नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 77 या पार्ट नंबर 76 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 35 जो ना आपको यहाँ पर 48 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 63 जो ना इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखने बाद यानी 35 में क्या करते हैं, तो 35 में 5 को जोड़ देंगे 40 हो गया। यहाँ पर फिर 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, 8 5 13 हो गया, यानी 13 को मान लीजिए यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना गया, ये 48 आ गया। लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पर 13 को भी जोड़ना होगा, ठीक ना। देखिए इसमें जोड़ेंगे तो 3 3 6 हो गया, 1 7 यानी 76 आ गया। यानी इस प्रश्नावली चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 76 हो गया। तो 76 देखिए किसी ऑप्शन में दिए, यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 35 को क्या करते हैं, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 के 36 होता है और 36 में 1 को माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 35 आ गया है। उसी प्रकार से देखिए 48 दिख रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका 7 का स्क्वायर करेंगे और 1 को माइनस कर लेंगे, 7 49 होता है और 49 में 1 माइनस करेंगे 48 आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ पर 63 दिख रहा है, तो 63 में क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपको 8 रखेंगे, ठीक है। 8 का स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 64, 64 में 1 माइनस करेंगे 63 आ गया, ठीक ना। देखिए 6 7 8, यानी इसका मतलब कि यहाँ पर आपको 9 रखेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे तो 9 81, 81 में से 1 माइनस करेंगे कितना गया, ये 80 आ गया। यानी इस प्रश्नावली चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 80 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए 501 से क्या रहा है, 500 रहा है, फिर यानी 500 से 497 हो रहा है, 497 से 492 हो रहा है, 492 से 485 हो रहा है, 485 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 500 से क्या लिख रहे हैं, यानी 501 से 500 लिख रहे हैं, यानी -1 कर रहा है। फिर 500 से क्या लिख रहे हैं, 497 लिख रहे हैं, माइनस यहाँ पर 3 कर रहा है। और देखिए 497 से 492 लिख रहे हैं तो -5 कर रहा है, और 92 से क्या लिख रहे हैं, 85 लिख रहे हैं तो माइनस यहाँ पर आपको 7 कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 485 में क्या करते हैं, तो देखिए ये यानी 1 3 5 7, यहाँ पर 9 को माइनस कर लेंगे, ठीक ना। जब यहाँ पर 485 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपको 476 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी इस प्रश्नावली चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 476 हो जाएगा। तो 476 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 45, यहाँ पर आपको 41 दिया है, 41 57 96 में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाई जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से 5वें तथा दाहिने ओर से पहले अंकों का योग क्या होगा, आपको इसी बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक संख्या दी है, ठीक है। इन संख्या में बोल रहा है कि सम अंक में 2 जोड़ दिए जाए, ठीक ना। और यहाँ पर बोल रहा है कि विषम अंक में 1 घटा दी जाए, तो जो नई संख्या बनेगा ना उसमें बताना है कि बाईं ओर से 5वें और दाहिने ओर से पहला अंकों का योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते ना संख्या दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए संख्या दिया 41 57 96, यहाँ पर मान लीजिए 41 रखते हैं, फिर यहाँ पर आपको 57 को रखते हैं, ठीक है ना, ये 57 हो गया, और फिर यहाँ पर 96 हो गया, ये संख्या दिया है। अब इसमें बोल रहा है कि सम अंक में 2 जोड़ दिए जाए, तो सम संख्या तो ये दिख रहा है, इसमें 2 को जोड़ते हैं और 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 6 आ गया। ये भी सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 2 को जोड़ देंगे 8 आ गया, ठीक ना। और आगे देखिए, अब आगे इसमें क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि जोड़ दिया जाए, प्रत्येक बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाई जाए, तो प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाते हैं तो यहाँ पर -1 करेंगे 0 बचेगा, इसमें भी -1 करेंगे ये 4 बचेगा,
इसमें भी -1 करेंगे, ये 6 बचेगा, इसमें भी -1 करेंगे और तो यहाँ पर आपको 8 आ गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में, ये क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर संख्या रखते हैं, नई संख्या बन गया। तो नई संख्या से बोल रहा है कि बाईं ओर से पांचवे, देखिए इधर से बायां होता है, ठीक है ना, ये बाएं है तो बाएं से पांचवा आता है, 1 2 3 4 5, हाँ बाईं ओर से पांचवा, तो बाईं ओर से पांचवा दिख रहा है, ठीक ना। अब बोल रहा है कि तथा दाईं ओर से पहले, लेकिन दाहिने ओर से तो पहला यही है ना, ये दाहिने ओर से पहला यही है, ठीक है। पहला का योगफल कितना होगा, यानी योग कितना होगा, देखिए ये 8 दिख रहा है, दाहिने से पांचवा और सॉरी बायां से और दाहिने से भी पहले का दिख रहा है 8 दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, 16 गया, यानी इसका योग क्या होगा, 16 हो जाएगा। तो 16 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर देखिए LIPS को यानी 46 28 के रूप में और यहाँ पर PURE को यहाँ पर 35 67 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, यानी किया गया है। तो दी गई कूट भाषा में P के लिए कूट क्या हो गया, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए ये 2026 हो या 2025 का जितने भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, आपको क्या दिख रहा है, यानी कोडिंग डिकोडिंग से देखिए इस तरह का सवाल पूछ रहा है। इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर आपको इसको इतना दिया है और इसको क्या दिख रहा है, इतना दिख रहा है। उसी कूट भाषा में बताना है कि पी को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ना LI, ठीक है ना, और PS को यहाँ पर PS हो गया, इसको क्या लिख रहा है, अब देखिए ना यहाँ पर आपको 46 और 28 लिख रहा है। उसी कूट भाषा में देखिए यहाँ पर PURE इनको भी क्या लिख रहा है, तो इनको भी यहाँ पर आपको देखिए 35 और ये 67 लिख रहा है। उसी कूट भाषा में बताना है कि पी का क्या हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इस तरह के जब सवाल मिलेगा ना, इसमें कुछ करना नहीं है, क्या करना है, देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, अक्षर दिख रहा है, ये आपको संख्या दिख रहा है, इन दोनों में कौन मिलाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी इस अक्षर में इस अक्षर में दोनों में कौन मिलाइए, देखिए इसमें आपको पी कॉमन दिख रहा है, इसमें भी आपको पी कॉमन दिख रहा है। उसी प्रकार से संख्या में कौन मिलाइए, इन दोनों संख्या में क्या दिख रहा है, और देखिए इसमें भी आपको 4 कॉमन सॉरी 6 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी आपको 6 कौन मिल रहा है। देखिए ना, तो पी का कूट क्या हो गया, 6 हो जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए FG की बहन है, यानी GH के पति हैं, यानी HI की पुत्री हैं, IJ की पत्नी है, और FJ का से क्या संबंध है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, और ये आपको प्रश्न दिया ना, देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि FG की बहन है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर रहा कि FG की बहन है, तो मानते हैं यहाँ पर क्या रखते हैं, एफ को रखते हैं, ठीक है ना। देखिए एफ जो है वो क्या है, एफ जो है ना, FG की बहन है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, जी रखते हैं। जी की बहन कौन हो गया, एफ हो गया, ये बहन है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि GH का पति है, लेकिन जी जो है ना, जी वो H का पति है, तो H का पति कौन हो गया, H का पति कौन हो गया, जी हो गया। तो इसका मतलब ये क्या दिख रहा है, H की पति जी हो गया, यानी H की पति हो गया, ये पति हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि HI की पुत्री है, लेकिन जो I है ना, I वो H की पुत्री है, नहीं ये देखिए H जो है, H वो I की पुत्री है, हाँ I की पुत्री कौन है, H है, ठीक है, ये पुत्री हो गया। यहाँ भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि IJ की पत्नी है, लेकिन I जो है ना वो J की पत्नी है, तो J की पत्नी कौन हो गई, I हो गई, ये पत्नी हो गया, ठीक है ना, ये पत्नी हो गया। यहाँ तो आपको जो प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न को बता दिए। आप बोल रहा है कि एफ का जे से क्या संबंध है, यानी यहाँ पर जे जो है ना, जे वो एफ को क्या बोलेगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना, यहाँ पर आपको एक डायग्राम को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको डायग्राम को देखते हैं। देखिए ये बोल रहा है कि यहाँ से रखेंगे, देखिए इसको यहाँ से रखते हैं आई, ठीक है ना। जे का देखिए जे का पत्नी कौन हो गया, तो जे का पत्नी आई हो गई, और आई के पुत्री कौन हो गई, एच हो गई। जब आई की पुत्री हो गई तो जे के भी पुत्री हो जाएगी, क्योंकि दोनों पति पत्नी है, आई और जे, ठीक ना। दोनों का पुत्र क्या हो गया, ये पुत्री हो गई, इसकी पुत्री हो गई, और पुत्री का एक क्या हो गया, पति। जब पुत्री का पति जी हो गया तो दामाद हो गया, और दामाद की बहन क्या हो गई, तो यहाँ पर भी पुत्री हो जाएगी। लेकिन देखिए इस चारों ऑप्शन में किस में पुत्री दिया है, नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको जे यानी जे जो है, जे की पत्नी आई हो गई, आई की पुत्री यानी एच हो गई, तो ये दोनों का पुत्री हो गई, एच हो गई। एच का यहाँ पर क्या दिख रहा है,
एच का यहाँ पर जी क्या हो जाएगा, पति हो गया है, तो इसका मतलब ये दामाद हो गया है। लेकिन दामाद के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बहन हो जाएगी। लेकिन ऐसे हो जाएगा क्योंकि देखिए यानी पुत्री के पति, हाँ पुत्री के पति की बहन हो जाएगी। तो यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, ये पुत्री यहाँ पर रखते हैं, पुत्री के पति, पुत्री के पति की, ठीक है ना, बहन है, ठीक है, पुत्री की पति की बहन है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि पुत्री के पति की बहन लगेगी, यानी जे जो है ना, जे वो एप को क्या बोलेगा, यानी पुत्री के पति के बहन बोलेगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्प में इससे संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, देखिए यानी परलोक जो है ना आपको स्वर्ग से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि श्रद्धा जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि परलोक, परलोक जो है ना यहाँ पर स्वर्ग से समित है, उसी प्रकार से श्रद्धा को बताना है कि संबंधित किससे होगा। देखिए ये आपको परलोक, परलोक का स्वर्ग जो है ना वो समानार्थी शब्द है, यहाँ पर क्या लिखते हैं, समानार्थी शब्द, समानार्थी, ठीक है ना, समानार्थी ये शब्द रखते हैं, ठीक है, समानार्थी शब्द हैं। देखिए परलोक का समानार्थी शब्द स्वर्ग हो गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर श्रद्धा, श्रद्धा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, समानार्थी, ठीक है ना, समानार्थी ये शब्द हो गया, ठीक है ना, समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से श्रद्धा का समानार्थी शब्द क्या दिख रहा है, यहाँ पर आस्था दिख जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी आस्था, यहाँ पर आपको आस्था हो जाएगा। देखिए ये जिस प्रकार से परलोक, परलोक का स्वर्ग के जहाँ समानार्थी शब्द है, उसी प्रकार से श्रद्धा का यहाँ पर आस्था क्या है, समानार्थी शब्द है, तो यहाँ पर आस्था भरा जाएगा। तो आस्था को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, सभी संख्या एकल अंकीय संख्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है कि ऐसे कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है तथा ठीक बाद भी एक संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ ले, ठीक है, तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए और सभी संख्या एकल अंकीय संख्या है। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, यानी ऐसी कितनी संख्या है, ठीक है ना, तो यहाँ पर संख्या रखते हैं, इसमें ऐसी कितनी संख्या है, ठीक है ना, ये संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले भी क्या होना चाहिए, एक संख्या होना चाहिए, ठीक है, ये संख्या हो गया, तथा ठीक बाद भी एक संख्या है, बाद में भी एक क्या होना चाहिए, ये संख्या होना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने संख्या हैं, ठीक है ना, इन कितने ऐसे संख्या है जिनके पहले भी संख्या है, जिनके बाद भी संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको ढूंढते हैं संख्या को, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 3 दिख रहे हैं, संख्या दिख रहे हैं, संख्या के पहले संख्या, संख्या के बाद भी संख्या दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये 3 हो गया ना, ये 3 हो गया, फिर यहाँ पर देखिए ना 8 को भी रखेंगे, इसके पहले भी संख्या है, इसके बाद भी संख्या है, ठीक है। और इसमें कहीं दिख रहा है, इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, यानी 2 गो दिख रहा है, यानी 2 ऐसी संख्या है जिसके पहले भी संख्या है, जिसके बाद भी संख्या है, यानी इसमें 2 को दिख रहा है, यानी 2 ऐसी संख्या है जिनके पहले संख्या है, जिनके बाद भी संख्या है। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे 3 आपको शब्द दिए, इन तीनों शब्द में से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से, इन तीनों शब्द में से आपको कैसे सम्मिलित होगा और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपको जो वेन डायग्राम है वो सही होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते ना, इन तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको दिया है विश्व दिए, एशिया दिया है और भारत दिया है, तो सबसे कॉमन हमको क्या दिख रहे हैं, तो सबसे कॉमन हमको विश्व दिख रहा है, ठीक है ना, ये विश्व हो गया, सबसे कॉमन विश्व। विश्व के अंदर में यहाँ पर क्या आता है, एशिया आता है, ठीक है ना, एशिया। विश्व के अंदर में देखिए, विश्व के अंदर में सबसे एशिया से और एशिया हो गया, और एशिया के अंदर में भारत आते हैं, और एशिया के अंदर में क्या जाएगा, यहाँ पर भारत आ जाएगा, ठीक है, भारत। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए ABCD यानी GHI के एक गोल मेज पर उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। यानी एच के दाईं ओर, ठीक है ना, एच के दाईं ओर से गिनने पर एच और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। यानी सी और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। यानी एच और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। यानी ए और सी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। तो बी और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो डी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको बोल रहा है कि ए बी, देखिए ABCD और GHI ठीक आई तक है, एक गोल मेज पर उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो 2 2 4 2 6 एक साथ 7 व्यक्ति है, ठीक है ना। यहाँ पर 7 व्यक्ति रखते हैं, 2 2 4 हो गया और एक 5 हो गया, एक 6 एक 7 हो गया, ठीक है ना। यानी सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए, ठीक है, बैठे हुए। आगे बोल रहा है कि देखिए एच के दाईं ओर से गिनने पर एच और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। यानी एच के दाईं ओर से गिनने पर, तो मानते हैं यहाँ पर क्या रखते हैं, एच को रख लेते हैं। एच के दाहिनी ओर से गिनने पर, देखिए एच के दाईं ओर से गिनने पर एच और आई के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो एच और आई के बीच में, तो एच और आई, तो आई को यहाँ पर रखते हैं, एच और आई के बीच में क्या एक व्यक्ति बैठा हुआ है। आगे बोल रहा है कि सी और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो सी और आई के बीच में, तो सी को यहाँ रखते हैं, इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति बैठ गया, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि एच और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो एच और जी, तो जी को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। तो एच और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। आगे बोल रहा है कि ए और सी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। यानी ए और सी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। तो ए को यहाँ पर रखते हैं, देखिए ए को यहाँ पर रखेंगे, ए और सी के बीच में एक दो व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो बी और जी के बीच में, तो बी कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी और जी, हाँ, तो यहाँ पर बी और जी के बीच में ना, तो बी और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो मानते हैं यहाँ पर बी रखते हैं, तो बी हो गया और जी हो गया, इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। यानी डी के दाहिने ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो डी को यहाँ पर रखते हैं। तो डी के दाहिने ओर से, तो डी को दाहिने इधर चलेंगे, डी के दाहिने तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो आई बैठा है। तो आई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो वो बी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि सनी बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, यानी प्रारंभ करता है, और 11 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर पहुंच जाता है। तो बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मान लीजिए एक सनी है, ठीक है, सनी बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और 11 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करता है। उससे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए ये पूर्व होता है, यहाँ पर एक पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। अब बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर बोला है ना कि यहाँ पर आपको ड्राइव करता है, ठीक है, यानी पूर्व की ओर ड्राइव करता है। तो मानते हैं यहाँ पर आपको ए को रखते हैं, ठीक है ना। ये पूर्व की तरफ ड्राइव करता है, पूर्व आपको इधर होता है, ठीक है ना, पूर्व की तरफ ड्राइव कर दिया। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा बीच में रखें क्या, यहाँ पर देखिए ना, नहीं ठीक है, यहाँ पर आपको पूर्व की तरफ ड्राइव करता है, ठीक है, 11 किलोमीटर, ये पूर्व की तरफ 11 किलोमीटर ड्राइव किया है। आगे बोल रहा है कि फिर से वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर से बाएं मुड़ता है, इधर मुड़ेगा तो बाएं मुड़ेगा, तो यहाँ पर पूर्व की तरफ चलना है, ठीक है ना। हाँ पूर्व हो गया, बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ चलेंगे ना, क्योंकि दाहिने नहीं चलेंगे, बाएं चलेंगे। ये बोल क्या रहा है, यहाँ पर फिर से बाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है, ये बाएं हो गया, ये 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। फिर बाएं मुड़ता है और यहाँ पर आपको 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर बाएं मुड़ता है, ये कितना चल रहा है, 12 किलोमीटर, ठीक है, 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से वह बाएं मुड़ता है और यहाँ पर आपको 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर बाएं मुड़ता है तो 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है, 10 किलोमीटर हो गया। आगे बोल रहा है कि वो अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करते बिंदु पी पर रुक जाता है। फिर यहाँ पर बाएं मुड़ता है, 1 किलोमीटर चलता है और बिंदु पी पर रुक जाता है, ठीक ना। अब बिंदु पी पर रुक गया तो बोल रहा है कि ए पर पहुँचने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए
तो यहाँ पर ए से पहुँचने के लिए तो यहाँ पर आपको पी हो गया, और पी से ए पर जाने के लिए हमें कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जब यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये उत्तर हो गया, यहाँ तक तो हमको दिख रहा है उत्तर है। उत्तर देखिए ना किस ऑप्शन में दिया है, यानी एक ही ऑप्शन में दिया है, यानी इसका मतलब सब कट जाएगा। तो कितना गया, देखिए ए टोटल कितना दिख रहा है 10 किलोमीटर हो गया, ये कितना दिया है, ये 8 किलोमीटर है। तो देखिए जब 10 में से 2 तो यहाँ तक है कितना गया, ये 8 किलोमीटर हो गया। ये कितना बचा 2 किलोमीटर, ये भी आपको 2 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, यानी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर। ठीक है ना, तो 2 किलोमीटर उत्तर की ओर देखिए ना किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ यहाँ पर प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक नीचे समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं। देखिए यदि प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, प्लस के जगह पर माइनस रखते हैं, माइनस का अर्थ गुना दिया है, माइनस के जगह पर गुना हो गया, और गुना का अर्थ क्या दिख रहा है, भागा दिख रहा है, तो गुना के जगह पर भागा हो गया, भागा का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको प्लस रख लेंगे। आप समीकरणों को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह तो बदल दिए हैं। 30 गुने क्या हो गया 5, फिर प्लस कितना 2 हो गया, फिर माइनस यहाँ पर 10 हो गया, फिर यहाँ पर भागा 2 दिख रहा है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो पहले भाग का प्रक्रिया करते हैं, तो 5 दूनी को 10 हो गया, और 6 5 30 5 150 होता है। ठीक है, यहाँ पर फिर प्लस में 2 करेंगे, फिर माइनस 5 करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 152। 152 में से 5 को हटा लेंगे, कितना बचेगा 147 बचेगा। ठीक है ना, 47, यानी इसका मान कितना गया, यानी 147 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 147 को देखिए किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और चुने की, यानी कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, इसमें बोल रहा है कि ये कथन और निष्कर्ष आपको यहाँ पर प्रश्न दिया है। ठीक है ना, कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, कथन बोलकर है। ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। कथन बोल रहा है कि सभी ऊन धागे हैं, सभी जो ऊन है ना, मान लीजिए ऊन हो गया, सभी ऊन क्या दिख रहा है, ये धागा दिख रहा है। ठीक है ना, ये धागे ना, यहाँ पर आपको धागे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बोल रहा है कि कुछ ऊन खुदरे, यानी खुदरे है। ठीक है, तो कुछ ऊन को क्या रखते हैं, खुदरे में रखते हैं, यानी खुरदुरे है। ठीक है ना, खुरदुरे हो गया। ठीक है, ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष पहला में क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला में बोल रहा है कि सभी खुदरे ऊन है, सभी खुदरे ऊन नहीं दिख रहा है, ये कुछ दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि कुछ धागे खुदरे हैं, हाँ कुछ जो धागा है ना, देखिए ये धागा दिख रहा है, कुछ धागा क्या दिख रहा है, एक खुदरे में दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। ठीक है ना, तो दूसरा आपको सही बोल रहा है। जब दूसरा आपको सही बोल रहा है कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 9900 की धनराशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 1 वर्ष बाद मूलधन कितना प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है। ठीक ना, यहाँ पर बोल रहा है कि 9900 धनराशि है, वो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए, जबकि ब्याज दर क्या होगा, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 1 वर्ष बाद यानी मूलधन ज्ञात करना है। क्या करना है, 1 वर्ष बाद मूलधन। देखिए तो सबसे पहले ना यहाँ पर देखिए आर बराबर रखते हैं, तो 20% दिया है, फिर बाटा में अर्ध बोल रहा है तो 2 से भाग कर लेंगे, आर का मान कितना आ गया 10% आ गया। ठीक है, अब समय यानी टी बराबर क्या दिख रहा है, तो टी बराबर भी यहाँ पर 1 है, और गुने 2 रखेंगे तो बराबर कितना आ गया, ये 2 वर्ष आ गया। ठीक है ना, 2 वर्ष आ गया, समय भी आ गया, ये भी आ गया। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मिश्रण हमको ज्ञात करना है ना, नहीं पहले फिर हमको निकालना होगा संयुक्त अर्धव्यस्त पर चक्रवृद्धि। देखिए पहले यहाँ पर हम ब्याज निकालेंगे, 10 फिर प्लस में 10 फिर प्लस में 10 गुने यहाँ पर 10 हो गया, बटा में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 10 से 10 11, यानी इसको मान कितना गया, यानी 21 आ जाएगा। इसका कितना आ गया, ये 21% आ गया। ठीक है ना, 21% आ गया। जब 21% आएगा तो आपको मिश्रधन बताना है। क्या बताना है, मिश्रधन बताना है, मिश्रधन। ठीक है ना, ये मिश्रधन हो गया।
तो मिश्रधन कितना दिख रहा है, तो पहले 9900 दिख रहा है, ठीक है, 9900 फिर गुने 9900 गुना अब 121, क्योंकि यहाँ पर 21 को जोड़ेंगे 100 में आता है ना, तो यहाँ पर 121 आ गया, ठीक है, 121%। अब बराबर में फिर क्या करेंगे, अब इसको के देखिए इसको गुना करेंगे, मान लीजिए परसेंटेज भी रखेंगे नीचे ना, तो मान लीजिए ये 121% हो गया, तो 100 रखेंगे, 20 से 20 काट देंगे, 121 में 99 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11,979 आ जाएगा। 11,979 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी 11,979 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 308, 127, 90, 45, 125 और 103 का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है ना कि मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या दिए, 308 दिया है, 127 दिया है, 90 दिया है, 45 दिया है, 125 दिया है और 103 दिया है। इन सब का औसत ज्ञात करना है। इन सब का औसत का मतलब क्या होता है, 308 लिख रहा है, फिर प्लस में करेंगे 127 हो गया, फिर प्लस में करेंगे 90, फिर प्लस में करेंगे 45, फिर प्लस में करेंगे 125 ना 125, फिर प्लस में करेंगे 103। अब इन सब का योगफल निकालेंगे तो कितना क्या, 1 2 3 4 5 6 को दिया, ठीक है, 6 रख लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ना, और सबको जोड़ने के बाद में 798, हाँ 798 आ जाएगा। इसको 6 से भाग करेंगे तो कितने मिनट में कटेगा, 133 मिनट में, यानी इस सब का औसत कितना आ गया, 133 आ गया। तो 133 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए 2295 मीटर की द्वितीय दौड़ में सिद्धार्थ 85 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं और यश जो है ना वो 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो यहाँ पर परिधि पर वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये 2295 क्या दिख रहे हैं, मीटर एक द्वितीय दौड़ है, ठीक है, जिसमें सिद्धार्थ जो है ना वो 85 सेकंड में एक पूरा चक्कर करता है, लेकिन यहाँ पर जब यश है वो 45 सेकंड में चक्कर को पूरा कर लेता है, ठीक है। तो ये जब विपरीत दिशाओं में दौड़ रहेंगे ना तो इसकी परिधि कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, इसी को बताना है, ठीक है ना। तो देखिए तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, सिद्धार्थ को रखते हैं, ठीक है, ये सिद्धार्थ दिख रहा है, ठीक है ना, ये सिद्धार्थ हो गया, फिर यश हो गया, ठीक है। अब देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, ये मान लीजिए समय टी हो रखते हैं, ठीक है ना, यानी समय कितना दिख रहा है, तो समय ए 85 पर दिख रहा है और ए क्या यश का कितना दिख रहा है, 45 पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर चाल भी रखते हैं, ठीक है ना, ये चाल आ गया, तो चाल बराबर चाल भी रखते हैं, ठीक है ना। तो चाल कितना दिख रहा है, ये 17 आ गया और इसको क्या आ गया, ये 9 आ गया, क्योंकि इसको अनुपात में निकाले हैं, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि देखिए विपरीत होने पर, तो यहाँ पर लिख लेगा, देखिए विपरीत, ठीक है ना, ठीक है, विपरीत यानी विपरीत दिशा, ठीक है ना, विपरीत दिशा में हो तो, ठीक है, विपरीत दिशा में हो तो मिलन, ठीक है, मिलन बिंदुओं, ठीक है, मिलन बिंदुओं का होगा कितना, तो मिलन बिंदुओं का कितना दिख रहा है, तो देखिए अब विपरीत दिशाओं में मिलियन के बिंदु, तो देखिए यहाँ पर 17 और प्लस यहाँ पर क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, 26 आ गया, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे ना, क्योंकि अनुपात में दिया है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 26 हो गया। तो 26 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।